हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पीजीटी और टीजीटी में जो लैंग्वेज सेक्शन है इसके बारे में जो कन्फ्यूज़न बनी हुई है इसको हम लोग क्लियर करने की बात करेंगे। ठीक है, जैसे पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ, टीजीटी का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो इसमें जो सिलेबस है वो आपके सामने है, पार्ट 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, तो पार्ट 1 में जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, टीचिंग एप्टीट्यूड, और पार्ट 5 में आपसे डोमेन नॉलेज के बारे में पूछा गया था। ठीक है, और एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस्ड पेडागॉगी, मतलब डोमेन नॉलेज में आपका पेडागॉगी और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत आपसे पूछा गया था। ठीक है, फिर पार्ट 4 देखिए, पार्ट 4 स्पेशल है क्योंकि लैंग्वेज सेक्शन यहीं से आता है। देखिए, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट में जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी, ठीक है, जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी आपसे 10 मार्क्स ईच पूछे गए, मतलब 10 सवाल आपसे इंग्लिश के पूछे गए और 10 सवाल आपसे हिंदी के पूछे गए, टोटल 20 सवाल पूछे गए। ठीक है, फिर क्या, दिस पार्ट इज क्वालिफाइंग इन नेचर विद ओनली 40% मार्क्स टुगेदर। ठीक है, ये पार्ट क्वालिफाइंग है ना, ध्यान रखिएगा, ये पार्ट क्या है, क्वालिफाइंग है विद ओनली 40%, है ना। 40% ऑफ किसका, 40% ऑफ 20 क्वेश्चन, है ना। तो 40% ऑफ 20 क्वेश्चन आप निकालेंगे तो कितना आएगा आपको, है ना, काटिए, 4 2 8 क्वेश्चन, मतलब अगर आपके 8 क्वेश्चन नेट सही है तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे लैंग्वेज सेक्शन। ठीक है, ये कंडीशन है, दैट इज मिनिमम 8 मार्क्स आउट ऑफ 20 मार्क्स कंबाइनिंग इंग्लिश एंड हिंदी। ठीक है, तो ये जो 20 में से हम लोगों ने निकाला ना, तो ये जो 20 है ये तो कंबाइंड है ना, कंबाइंड ही तो हम लोगों ने निकाला, क्योंकि इसमें 20 में 10 इंग्लिश के हैं और 10 हिंदी के हैं। ठीक है, तो दोनों कंबाइंड हो गए, टोटल 20 हुए, 20 का हम लोगों ने 40% निकाला तो 8 क्वेश्चन आए। ठीक है, तो टोटल आपको 8 क्वेश्चन सही करने थे और ये क्वालिफाइंग था। अब देखिए, पार्ट 1 to 5 ऑफ द कैंडिडेट will not be evaluated if he or she fails to attain qualifying marks in part 6। ठीक है, तो पार्ट 1 से लेके पार्ट 5 तक आपको आपका जो पेपर है वो इवेलुएट नहीं किया जाएगा अगर आप जो है पार्ट 6 में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं ला पाते हैं तो। ठीक है, अगर पार्ट 6 में आप 8 मार्क्स आउट ऑफ 20 नहीं ला पाते हैं तो आपका पार्ट 1 to पार्ट 5 जो पेपर है वो इवेलुएट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये सीधी सी बात है। अगर आपके 8 मार्क्स आ रहे हैं इसमें से, ठीक है, कंबाइंड है। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ ये हो सकती है कि आपको डाउट हो कि सिर्फ इंग्लिश से या सिर्फ हिंदी से ही अगर हमारे 10 में से, जैसे मान लीजिए हिंदी में आप 10 में से 2 लाए और इंग्लिश में 10 में से 6 लाए, तो क्या आप क्वालिफाई हो जाएंगे। तो अगर आपके 8 आउट ऑफ 20 आ रहे हैं कंबाइंड फॉर्म में तो यस यू आर क्वालिफाइड और आपका जो पेपर 1 to 5 है वो इवेलुएट होगा। ठीक है, तो ये बात रही। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए कह भी तो रहा है मिनिमम 8 मार्क्स आउट ऑफ 20 मार्क्स कंबाइनिंग इंग्लिश एंड हिंदी। ठीक है, कहीं पे सेक्शनल के लिए इसने नहीं बोला है कि आपको सेक्शनल क्लियर करना होगा, हिंदी और इंग्लिश का भी। ठीक है, सेक्शनल नहीं कहा है। अगर सेक्शनल कहा होता कि अगर मिनिमम मार्क्स इसमें से 8 तो आपको लाने ही है, जिसमें से हिंदी का भी कुछ हो, इंग्लिश का भी कुछ हो, तो फिर बात बनती कि आपको दोनों के क्लियर करने होते। लेकिन ऐसा नहीं कहा है, सिर्फ इसमें यही कहा गया है कि आपको 20 में से मिनिमम 8 मार्क्स ही लाने हैं। अगर आप ये ले आते हैं तो आपका पेपर जो होगा वो इवेलुएट किया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि इसमें जो लैंग्वेज वाला जो इशू है जो आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है वो क्लियर कर दिया हमने। ठीक है, और जो कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, तो ताकि पता चले कि क्या क्या प्रॉब्लम आ रही हैं और उसको रिजॉल्व किया जा सके। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।